सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके मन सांच है, ताके मन आप। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि झूठ बोलने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां एक छोटे से झूठ ने लोगों की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज हम 3 ऐसी कहानियां सुनने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। अगर आपने वीडियो का एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप एक बहुत बड़ी सीख खो देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण। बहुत समय पहले की बात है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ऋषि ने राजा से संकल्प करवाया कि वे जो भी मांगेंगे राजा उन्हें देंगे। विश्वामित्र ने उनसे पूरा राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने वचन निभाते हुए अपना राज्य त्याग कर दिया। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ वन में चले गए और शमशान में एक दास के रूप में काम करने लगे। लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन उनका इकलौता पुत्र रोहिताश सर्पदंश से मर गया। जब उनकी पत्नी बच्चे का अंतिम संस्कार करने गई तो राजा ने ही शमशान का कर मांगा। वो खुद के बेटे का अंतिम संस्कार भी बिना कर दिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे सत्य के रास्ते पर थे। फिर अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा पूरी कर दी और उन्हें वापस उनका राज्य दे दिया। सत्य पर चलना कठिन है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी झूठ से बर्बादी निश्चित होती है। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, व्यापारी का लालच और झूठ। एक गांव में मोहन नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था और हर चीज में झूठ बोलता था। एक दिन उसने गांव के लोगों को धोखा देकर नकली चांदी बेच दी। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जेल में बैठकर मोहन सोचने लगा, काश मैंने ये झूठ ना बोला होता। सीख, छोटा सा झूठ कभी कभी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तीसरी कहानी है भीष्म पितामह और सत्य की शक्ति। महाभारत में भीष्म पितामह को एक वरदान प्राप्त था कि वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब कौरवों का साथ देकर उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो सत्य ने ही उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सत्य का समर्थन भी नहीं किया, इसलिए उन्हें भीषण कष्ट सहना पड़ा। सीख, सिर्फ सत्य बोलना ही काफी नहीं, सत्य का साथ देना भी उतना ही जरूरी है। झूठ बोलने के 3 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अगर आप सोचते हैं कि झूठ से आप बच जाएंगे तो याद रखें, सच छिप नहीं सकता। झूठ से रिश्ते टूटते हैं। घर परिवार में अगर आप झूठ बोलते हैं तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। झूठ आत्मा को कमजोर कर देता है। हर बार जब आप झूठ बोलते हैं तो अंदर ही अंदर आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? झूठ छोड़ने के 3 आसान उपाय हैं। छोटे छोटे सच बोलने की आदत डालें। दिन में एक बार खुद से पूछें, क्या आज मैंने कोई झूठ बोला है? ध्यान और प्रार्थना करें। भगवान से मदद मांगे, क्योंकि सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता। झूठ बोलने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। जब भी झूठ बोलने का मन करे, पहले ये सोचें कि अगर ये पकड़ा गया तो क्या होगा। सत्य का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। झूठ बोलकर आप कुछ देर के लिए जीत सकते हैं, लेकिन जीवन की असली जीत सिर्फ और सिर्फ सत्य से ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य का महत्व समझे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।